16 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठी है सीमा हैदर। अगर दम है तो इसे भारत से निकाल के दिखा दो। बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके सर पे, और अगर इतनी आसानी से ये भारत से निकलने वाली होती तो क्या इतने लोगों को चीखना चिल्लाना पड़ता। हिम्मत है तो इसको भारत से निकाल के दिखा दो, क्योंकि सवाल जो करते हो भारत पे, अभी तक आपने भारत के कानून को समझा ही नहीं। भारत का कानून बड़ा हल्का है। यहाँ के योगी जी मोदी जी सब सीमा हैदर के सर पे आता है उनका। सीमा हैदर को पूरा सपोर्ट है योगी जी मोदी जी का, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये इतनी हेकड़ी दिखाकर यहाँ पर ऐसे बैठ जाती। जैसे पानी का तालाब होता है ना गाँव घरों में, वहाँ पे एक भैंस बैठ जाती है, वो निकलती ही नहीं है। पत्थर मारो, डंडे मारो, कुछ कर लो, नहीं निकलती है। ऐसी वो पैर फैला के बैठ जाती है। इस तरीके से जिस तरीके से सीमा हैदर बैठ गई है, और इसकी हिम्मत नहीं है। सरकारों का पूरा सपोर्ट है इसको, राजनीतिक दलों का पूरा सपोर्ट है इसको, और हमारे कानून का इसको बिल्कुल भी डर नहीं है। इसका कारण इसको बड़े बड़े लोगों का हाथ है। ये आज मुझे कुछ धमकी भरे कमेंट्स भी आए हैं, लोगों ने जो कहा है कि भैया तुम्हारे कमेंट्स भी वैसे भी लोग करते हैं मैसेज, हट जाओ, नहीं बोलो, इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की, वो हमारे देश की सनातनी है, तो थोड़ा सा शर्म कर लो। आज आप लोगों को थोड़ा आपके जो आत्मा में मैल जम चुकी है ना, जो आप लोगों को पता नहीं, वो चीज़ें यहाँ दिखाने आई हूँ। आपने भारत के कानून को कितना सस्ता समझ लिया, और जो कह रहे हैं 16 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठी है सीमा हैदर, कोई उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ उन 16 लाख सब्सक्राइबर से, हालांकि हम लोग भी हैं उसमें, हम भी इसके सब्सक्राइबर हैं, और बहुत सारे लाखों ऐसे फॉलोवर हैं इसके जो देखना चाहते कि अभी भारत में कौन सा उद्दंड मचाने वाली है, भारत में अभी कौन सा तांडव करने वाली है, अगला इसका स्टेप क्या होगा, अगली बार ये भारत में किसको टारगेट करेगी, अगली बार ये किसके साथ गंदगी करेगी, अगली बार किसको ये निशाना बनाएगी। तो वो लोग 16 लाख में से कम 15 लाख भी, या 15 लाख 15.5 लाख इसके सब्सक्राइबर वो वाले हैं। बकाया जो रहे थोड़े बहुत चाटुकार जो कहते हैं भाभी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप अपना करते रहिए, तो वो कुछ इस तरीके के जयचंद हैं जो भारत के कानून को आज तक समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। और कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसका कुछ उखाड़ कर तो देखो। तो भाई चिंता ना करो, आज कोर्ट की हियरिंग है, और इसके बच्चों के लिए बहुत बड़ा कदम भी हो चुका है, और साथ में 24 तारीख को गुलाम हैदर भारत आ रहा है, और जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा बच्चों को उससे मिलवाया जाएगा, बच्चों की उससे बात कराई जाएगी। जो बच्चे आज तक ये कहती थी ना बच्चों की कोई निशानी नहीं है, बच्चे पहचानते नहीं है, जब पिता को, और बच्चे छोटे बच्चों ने भले ही ना देखा हो गुलाम हैदर को, लेकिन बड़ा बेटा उसका समझदार है, अपने खून को देखकर, कहते हैं ना खून को उबाल आता, अपने पिता को देख के वो गले से लिपट जाएगा। ये हम सब भारतीयों को पता है, क्योंकि इनलीगल होता है जो बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और जो इसका पिता है वो अपना खून उबाल मारता है, और वो जरूर अपने पिता को पहचानेगा और गुलाम हैदर के गले लग जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं 16 लाख सब्सक्राइबर है, सीमा हैदर को कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, अरे भैया आप सपोर्ट करते हो ना, आपको किसी ने नहीं रोका कि आप इसका विरोध करो, आप सपोर्ट करो, लेकिन आज कोर्ट की हियरिंग है, आप वहां भी पहुंचो ना, कानूनी लीगल लड़ाई लड़ो, अपनी सीमा हैदर भाभी को बचाओ, लड़ो, जाओ, सीमा हैदर का सपोर्ट करो। हम तो कहते भैया जिसका आप सपोर्ट करते हो ओपनली सपोर्ट करो, आपको डरने की जरूरत नहीं। हम तो सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, हमसे इतना डर क्यों आपको, हमसे इतनी परेशानी क्यों आपको। अपना चैनल चला रहे हो, कई बार कह चुके हैं, बिल्कुल चला रहे हैं चैनल, इसमें कौन सी नई बात है। अगर सोशल मीडिया पे हमारा चैनल है तो अपना चैनल 100% चलाएंगे। सीमा हैदर के नाम की रोटियां खा रहे हो, उसकी बाप की औकात है हमें रोटियां खिला दे, वो रख के जा रही है हमारे घर में क्या रोटियां, वो आटा पिसा के रख जा रही है हमारे घर में, तब हम रोटियां खा रहे हैं। अपने ना दिमाग की इस गंदगी को धो लो, भारत के हो तो कम से कम अपने देश के साथ गद्दारी मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी चाहे भाभी है, आप इसके चाटुकार हो, इसके नाम से आप खा रहे हो, और इसका नाम लेके आप लोगों के चैनल चल रहे हो, या आपको ये दे रही है अपना हिस्सा, वो आप जानो, लेकिन हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। उसके लिए हमें आप जैसे लोगों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, समझे। शर्म आती तुम जैसे लोगों को, अब तो शर्म भी नहीं आती भैया, क्योंकि हम समझ चुके हैं तुम देश के गद्दार हो,
हमारे समाज के सबसे गंदे एक उदाहरण कहते हैं वो तुम लोग हो। तुम लोग ऐसी गंदगी को घसीट कर जबरदस्ती यहाँ पे ले आते हो। हमारे इतने प्यारे भारत को तुम लोगों ने गंदगी का ढेर बना दिया है। तुम जैसे चाटुकारों को चुल्लू भर पानी हाथ में लेकर उसमें डूब मरना चाहिए। और कहते हैं ना, मौत भी आती तो अच्छे लोगों के लिए आती, गंदे लोगों के लिए वहां ऊपर भी जगह नहीं होती है, वहां भी पहले से भरी होती है जगह अच्छे लोगों के लिए। तो तुम जैसे लोगों के लिए वहां भी जगह नहीं है। तुम जैसे लोग अब इस धरती पर एक बोझ जैसा हो। तुम जैसे लोग जब तक धरती पे रहोगे इसका बोझ बढ़ता जाएगा। अपने भेजे को थोड़ा सा वॉश कर लो, अपने ब्रेन को वॉश करो और देखो सोच कर कि तुम किस गंदगी में इस औरत को धकेल रहे हो। जो औरत अपनी अय्याशी के चलते, अपने मौज मस्ती के लिए अपने बच्चों को दाव पे लगा के, अपने पति को धोखा देके दूसरे मुल्क में घुसकर आ जाती, उस औरत को ये पता नहीं वो 4 बच्चे जिस मुल्क में हैं वो कब दुश्मन देश कहलाता है। मुझे किसी ने सुबह कमेंट किया था कि पाकिस्तानियों के चैनल पे जाती हो, पाकिस्तानियों से बात करती हो, तुम देश की गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो। अच्छा जी, हम दूसरे पाकिस्तान के चैनलों पे जाते हैं, वहां पे बात रखते हैं, भगोड़ी को भगाने के लिए आवाज उठाते हैं, तो हम गद्दार, हम पाकिस्तान के सपोर्टर। और तुम जो पाकिस्तानी औरत को जबरदस्ती घुसा के लाए हो, जो औरत यहाँ बैठकर हमारे देश में राज करने की बात करती है, हमारे देश के तिरंगे को अपने अपवित्र हाथों से छूती है, उसको कुचल कर खुसूट कर भर देती है कहीं पे, और कुछ भी करती है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करती है, तमाम चीजें करती है। वो तुम्हारे लिए भाभी, वो सनातनी जो कहती है मैंने 1 साल पहले गौ माता को खाना छोड़ा था, और जो कहती मैंने 4 साल पहले सनातन धर्म फॉलो किया था। अगर सनातनी हो ना तो वो कभी भी ऐसी औरत को एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात, उसको अपने देश के जमीन पे पैर ना रखने दे। तुम जैसे लोगों की रोजी रोटियां इस औरत की वजह से चल रही है, और इसकी वजह से तुम्हें जो हिस्सा मिल रहा है उसकी वजह से तुम लोग इतना बकते हो। फालतू की फेक आइडिया बना के क्या साबित कर लोगे? कोर्ट में जाओ, वहां साबित करो। जो वकील ये केस लड़ रहे हैं ना, वो वकील नहीं है, शेर है, शेर भारत के, याद रखना। क्योंकि इसके बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब पल पल इसका आने वाला है, और जो पल इसने दिखाया भारत को वो लौट कर इसके पास जाने वाला है। और जैसे तुम जैसे चाटुकार लोग, उसके कमेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो कितने लोग मेरे नाम से वीडियो बना देते हैं, गालियां देते हैं, लोग आके मेरे उसमें मैसेज करते हैं, भेज देते हैं वीडियो में, फिर भी क्लिक करके नहीं उसे देखती व्हाट्सएप पे, मैं वैसे उसको डिलीट कर देती हूँ पहले ही। भैया मत भेजा करो, जिनके पास भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे कोई वीडियो मत भेजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके जो जयचंद है उन्होंने मुझे बिना जाने बिना सोचे मेरे लिए बहुत सारी बातें लाइव में करी, कई लोगों ने मिलके, और मुझे महीनों तक ये पता चलता रहा वो गाली गलौज कर रहे, तमाम चीज कर रहे, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फाइनली वो लोग खुद ही बंद हो गए, उनको पता था भैया ये औरत तो देखती नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। हम आवाज उठा रहे हैं सच के लिए, हक के लिए, और जब तक अपने देश से इस गंदगी को उठा के फेंक नहीं देंगे ना, और ये इस देश का शुद्धिकरण नहीं कर देंगे ना, गंगा जल, गौमूत्र, सब चीजों से, पंचगप कहते हैं, 5 तत्वों को मिला के एक शुद्धिकरण बनता है और पूरे हवन किया जाता है। पूरे देश का जो हवन नहीं कराएंगे ना, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, क्योंकि सबको पता है इसको जेल जाना ही है, और सबको पता है इसको पाकिस्तान डिपोर्ट होना ही है, लेकिन फिर भी झूठी तसल्ली देते हो उसको। इसके तुम अपने बनते हो ना, इसके चाटुकार, कम से कम इसको सच का आईना दिखाओ भाई। पाकिस्तान से इनलीगल घुसकर आई हो, और कभी भी जितनी बार भी इनलीगल लोग भारत में इंटर हुए हैं उनको डिपोर्ट होना ही पड़ा है। और कुछ लोगों ने ज़्यादा क्राइम किया तो वो सजा काट के जेल जाके तब डिपोर्ट होते हैं, और कुछ लोगों ने जो गलती से, सच में गलती से आ जाते हैं, वो तुरंत डिपोर्ट हो जाते हैं। डिपोर्ट तो होना ही होना है। कितने ही बड़े वकील, कितने बड़े जज से आप वो संपर्क करके पता कर लो। मोबिन मलिक सर पे जो औरत खुलेआम अटैक कर देती है, पर्सनल अटैक कर देती है, वो क्या जानेगी? वो जो कहते हैं ना योगी जी, मोदी जी का हाथ है इसके सर पे और इसको कोई नहीं निकाल सकता है, तो इंतजार करिए, वो घड़ी आने वाली है भाई, इंतजार करिए। जरा सा समय और लगेगा, लेकिन ये गंदगी भारत से जाने वाली है। जो कह रहे हैं 1-1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो भैया आप गलत हो। बार बार एक ही शब्द कहते हो अच्छा भी नहीं लगता है, फिर वही कहते हो कि चैनल चला रहे हो। तो इसको 1-1.5 साल बिल्कुल भी नहीं हुआ, 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में कितनी बार ये हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, देखा ना? अभी भी ये बीमार है।
अब ये देखेगी तो फिर कहेगी मैं तो बीमार थी ही नहीं, लोग तो मेरी बीमारी से भी परेशान है। ना ना जी, बिल्कुल तुझे बीमार नहीं होना है, तुझे जेल जाने तक बिल्कुल फिट एंड फाइन होना है, क्योंकि हम नहीं चाहते जेल जाने से पहले तो कोई ढोंग करे बीमारी का और तुझे हॉस्पिटलाइज कर दे। तुझे तुरंत जेल में ही जाना है, हॉस्पिटल में। अगर कोई भी मुजरिम ये सोचता है कि अगर हमने बीमारी का बहाना बना लिया हमें जेल नहीं होगी, तो बिल्कुल ही गलत है। उसको फिर भी जेल जाना पड़ता है, पुलिस कस्टडी में ही उसका इलाज होता है। तो ये नाटक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तेरा जेल जाने का समय अब नज़दीक आने वाला है। जितनी धाराएं इस पे लगी है ना, जो 16 लाख सब्सक्राइबर की धमकी दे रहे हो कि 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, योगी मोदी जी का हाथ है सर पे, कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी सरकारें इसके लिए नहीं बैठी हैं। योगी जी मोदी जी के लिए कोई वो नहीं है पूरा कि इसके ऊपर उनके हाथ हो। योगी जी मोदी जी तक तो भनक भी नहीं लगी होगी, अगर भनक लगी होती अब तक तो ये जेल में होती, अभी तक तो इसका 3 5 सब हो चुका होता। योगी जी मोदी जी इतने फालतू थोड़ी ना हमारे देश की सरकारें इतनी वो थोड़ी ना कि इस 2% की भगोड़ी के लिए अपना उन पर सवाल खड़ा हो। बहुत जल्दी इस पर शिकंजा कसने वाला है। कानून का प्रक्रिया थोड़ा सा टाइम लगता है और ये जेल के सलाखों के पीछे चक्की अब पीसेगी। और जितना इसने खाया है ना हमारे भारत में, जितना इसने जलील किया है भारत के लोगों को, वो सारा इसको वहाँ पर डबल तिबल काम करके वसूल किया जाएगा। वैसे भी अब प्रैक्टिस कर रही है थोड़ा कि मैं काम सीख लूँ, जेल में तो करना है, कुछ गलती हुई तो वहाँ तो इसकी कुटाई भी होगी ढंग से। जो तुम लोग इसके चाटुकार, जो इसके देवर 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 सीमा भाभी करके इसके पीछे पड़े रहते हो ना, अब देखना जेल में इसकी कितनी अच्छी कुटाई होती है, कितने अच्छे से इससे काम लिया जाता है। ये भारत का देश है भाई, भारत सबसे प्यारा देश है। जो जयचंद तुम अपने आप को कहते हो ना, हम देश के वो हैं, देश के वो हैं, तो जो अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देता है ना, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है हमारी नज़र में। और इसको भगाकर ही हम सांस लेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये इनलीगल महिला हमारे सरहदों से पार नहीं चली जाती है, जेल नहीं चली जाती। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, दीदी अगर ये जेल में भी चली जाएगी वहाँ का माहौल गंदा कर देगी, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि प्रशासन जब किसी कैदी को रखता है तो वहाँ पे उसको कोई भी सुविधा नहीं होती। सबसे बड़ी सुविधा इसके पास है इसका इंटरनेट, मोबाइल, जिससे गंदगी फैलाती है। जेल में तो ये सब अलाउ ही नहीं होता है। पता है, एक मुजरिम को लेके गए थे मेरे हस्बैंड जेल में, तो उसकी नाक में गोल्ड की एक वो थी रिंग जैसी मैं पहनी हुई हूँ, तो उसको भी निकाल के रख लिया जाता। उस समय कुछ नहीं होता पास, मगर माचिस बीड़ी कुछ भी है ना, वो भी रख लिया जाता है। बिना जो है नशे करके लाइफ में बैठते हैं लप्पू और ये भगोड़ी, तो वो नशा फसा सब इनका ठंडा हो जाएगा, 4 दिन में सब कुछ उतर जाएगा। जो इश्क का बुखार है, जो ये कहती है मैं तो प्यार में आई हूँ, जो लिपट लिपट के वीडियो बनाती है, तो इसका सारा उतर जाना है जेल जाने से पहले। इसको सब पता चल जाएगा। आप लोग थोड़ी सी तसल्ली रखिए। और आज रात मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, क्योंकि कल मोबिन मलिक सर का कम्युनिटी पोस्ट था कि कहीं बारिश में फंस गए थे, इस वजह से लाइव नहीं आए। और ज़्यादा बदतमीजी ये तभी करती है इसको जब कोई अपडेट नहीं मिलता। आज वैसे भी कोर्ट का हियरिंग है, शायद दोनों खबरें मोबिन सर एक साथ सुना दे, तो सब लोग वेट कीजिएगा। शाम को मोबिन मलिक सर 10:20 पे लाइव आएंगे। अगर किसी कारण नहीं भी आ पाए तो नेक्स्ट डे आएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा तसल्ली और इंतजार करिए। जिनको गाली देनी है दे लो भैया, तुम भी भड़ास निकाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी भाभी तो जाने वाली है। फिर तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा हमें ट्रोल करने का, हमें गाली देने का। और वैसे भी हम ना बड़े एक कवर करके बैठते हैं, नेगेटिव चीज़ों का हमें असर नहीं पड़ता। आप लोग खुश रहिए, हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से। हमें अब खुशी है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और कानून अपना फैसला बड़ा अच्छा सुनाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज को अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।